गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। आइए आज मैं भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन के विषय में आपको बताती हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बौद्ध दर्शन के विषय में आपको बता चुकी हूँ। आज आइए बताती हूँ बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय। कि बौद्ध दर्शन में ये मुख्य रूप से ये 4 संप्रदाय हैं। देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अनेक सदियों तक उनके उपदेश मौखिक रूप से प्रचलित थे। उन उपदेशों को संकलित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका फल यह हुआ कि बुद्ध भगवान के उपदेशों के संबंध में मतभेद दिखाई देता है। इस मतभेद को दूर करने के लिए बौद्ध मत को मानने वालों ने वैशाली में एक सम्मेलन किया, किंतु इससे मतभेद दूर नहीं हुआ। इसके विपरीत प्राचीन बौद्धों से मतभेद होने के कारण कुछ बौद्ध मतावलंबियों ने अलग से एक महासम्मेलन किया और अपने दल को महासंघिक कहा और बाद में चलकर यही महायान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन महायान बौद्धों ने बुद्ध भगवान के उपदेशों को संस्कृत भाषा में प्रचारित किया तथा इनके दर्शन की व्याख्या भी की। दूसरी ओर जो प्राचीन बौद्ध थे, उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को पाली भाषा में लिपिबद्ध किया और उनका दल बाद में हीनयान के नाम से प्रचलित हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के विचारकों ने बौद्ध धर्म के इन संप्रदायों का कहीं उल्लेख नहीं किया है, जो ईसा से पूर्व की पहली शताब्दी में उदित हुआ। उनके अनुसार बौद्धों के मुख्य 4 ही संप्रदाय हैं, जिनमें 2 संबंध हीनयान से है और 2 का संबंध महायान से है। तो आइए आज मैं आपको इन बौद्ध दर्शन के जो हीनयान के, देखिए 2 संप्रदाय हो गए और महायान के 2 संप्रदाय, इनका वर्णन करती हूँ, इनके विषय में आपको बताती हूँ। देखिए, बौद्ध दर्शन के 2 संप्रदाय हो गए, हीनयान और महायान। अब देखिए, हीनयान में 2 आ गए, वैभाषिक और सौतांत्रिक। महायान में 2 आ गए, योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक या शून्यवाद। ठीक है। अब देखिए, ये जो है वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये दोनों यथार्थवादी या सर्वास्तवादी हैं। ठीक है, ये क्या हैं? ये यथार्थवादी या सर्वास्तवादी हैं। अब देखिए, ये जो वैभाषिक हैं, ये बाह्य वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष द्वारा किया जाता है। क्या कहते हैं कि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है। देखिए, चूंकि ये दोनों क्या हैं? यथार्थवादी, सर्वास्तवादी। तो यथार्थ का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। जो यथार्थ ज्ञान होता है और सत्य ज्ञान होता है, उसको ये मानते हैं। सौतांत्रिक बाह्य वस्तुओं का ज्ञान केवल अनुमान प्रमाण द्वारा किया जा सकता है। इसे कौन मानते हैं? सौतांत्रिक। सौतांत्रिक क्या कहते हैं? बाह्य वस्तुओं का ज्ञान केवल अनुमान प्रमाण द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरह महायान में है योगाचार विज्ञानवाद। ये क्या कहते हैं? योगाचार विज्ञानवाद। देखिए, योगाचार विज्ञानवाद या आदर्शवाद, विचारों से सब कुछ निर्माण होता है। क्या कहते हैं? कि विचारों से सब कुछ निर्माण होता है। मतलब ये केवल आंतरिक सत्ता का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। योगाचार विज्ञानवाद कहते हैं विचारों से सब कुछ, सबका निर्माण होता है। ये केवल आंतरिक सत्ता से अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। कौन? विज्ञान योगाचार संप्रदाय। अब आइए देखते हैं माध्यमिक या शून्यवाद। ये क्या है? कि सर्ववैनाशिक, यह निषेधात्मक एवं विवेचनात्मक पद्धति है। ये क्या है? एक सर्ववैनाशिक, यह निषेधात्मक एवं विवेचनात्मक पद्धति है। इनके अनुसार किसी भी प्रकार की सत्ता का अस्तित्व नहीं है। यही क्या है? शून्यवाद है। क्या कहता है शून्यवाद? की किसी भी प्रकार की सत्ता का अस्तित्व नहीं है। ये क्या हो गया? शून्यवाद। इस तरह ये देखिए, स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जो वैभाषिक संप्रदाय हैं, ये सर्वास्तवादी हैं,
ये लोग बहुतत्ववादी कहलाते हैं। ठीक है, वैभाषिक नाम क्यों पड़ा, इसके विषय में यह बताया जाता है कि अधिधर्म की विभाषा अथवा भाष्य के अनुसरण के द्वारा वैभाषिक मतवाद गठित हुआ, इसलिए इसका नाम वैभाषिक दर्शन पड़ा। ठीक है, नामकरण के विषय में सर्वदर्शन संग्रह में कहा गया है कि वैभाषिकों का पुराना नाम सर्वास्तिवादी है, क्योंकि ये सबों की सत्ता स्वीकार करते हैं। बाद में जब कनिष्क के समय बौद्धों की चतुर्थ संगति हुई तो इसमें इस संप्रदाय के मूल ग्रंथ आर्य कात्यायनी पुत्र के द्वारा रचित ज्ञान प्रस्थान शास्त्र का एक विराट टीका बनी, जो विभाषा कहलाई। इसी ग्रंथ को सबसे अधिक मानने के कारण संप्रदाय का नाम वैभाषिक पड़ा। ठीक है, इसके जो मूल साहित्य थे इस समय ये संस्कृत में था, परंतु आज वे ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। केवल चीनी व तिब्बती अनुवादों पर ही संतोष करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सौतांत्रिक। ऐतिहासिक दृष्टि से बुद्ध की मृत्यु के लगभग 400 वर्ष उपरांत सौतांत्रिक संप्रदाय का आविर्भाव हुआ या उत्पन्न हुए। वैभाषिक की तरह सौतांत्रिक भी सर्वास्तिवादी हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत है। सर्वतांत्रिक नामकरण के विषय में बताया जाता है कि सौतांत्रिक सूत पिटक ही को सर्वमान्य ग्रंथ मानते हैं, जिसमें बुद्ध के संवाद हैं, तथा अन्य 2 पिटकों विनय पिटक अधिधम्म पिटक का निषेध करते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके सौतांत्रिक शाखा के विषय में सर्वदर्शन संग्रह में कहा गया है कि सौतांत्रिक का विशेष संबंध सूत पिटक से है। ठीक, अब आइए देखते हैं ये क्या हो गया, ये सौतांत्रिक वैभाषिक। अब देखते हैं योगाचार विज्ञानवाद। देखिए, महायान संप्रदाय के अंतर्गत योगाचार या विज्ञानवाद एक विख्यात मतवाद है। योगाचार नाम इसलिए है कि जीव योग तथा सदाचार की सहायता से निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। इसको विज्ञानवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसके अनुसार बुद्धि, चित्त, मन या विज्ञान ही एकमात्र सत्य पदार्थ है। विज्ञान को मानने से ही इसका नाम विज्ञानवाद पड़ा। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य या दार्शनिक हैं मैत्रेयनाथ। मूल संस्कृत में कई ग्रंथ हैं किंतु अप्राप्य हैं। केवल अभिसमयालंकारिका जो 8 परिच्छेदों में है प्राप्त है। ठीक है, इस तरह इसके दूसरे आचार्य हैं असंग। ठीक है, योगाचार विज्ञानवाद के विषय में सर्वदर्शन संग्रह में कहा गया है कि इसका जन्म शून्यवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। माध्यमिकों या शून्यवादियों के अनुसार समस्त संसार असत्य प्रतीत होता है, किंतु इसका कहना है कि जिस बुद्धि से यह प्रतीत होता है उसे बुद्धि तो सत्य माने, अतः बुद्धि, चित्त, मन या विज्ञान ही एकमात्र सत्य पदार्थ है। विज्ञान को मानने से ही इसका नाम विज्ञानवाद पड़ा। ठीक है, देखिए देश विदेश में ये जो है अधिक प्रचलित हुआ तथा इसी संप्रदाय ने न्यायिकों से लड़कर बौद्ध न्याय को जन्म दिया। बौद्ध न्याय का अर्थ है योगाचार संप्रदाय के ग्रंथ। लंकावतार सूत्र इस संप्रदाय का बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है जो मूल संस्कृत में 10 परिच्छेदों में है। ठीक, इस तरह योगाचार विज्ञानवाद हुआ। अब आइए देखते हैं कि ये शून्यवाद या माध्यमिक शून्यवाद क्या है। तो यह माध्यमिक संप्रदाय का एक केंद्रीय सिद्धांत है। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष को इस विचारधारा का आरंभिक प्रणेता माना जाता है या जनक माना जाता है शून्यवाद का। शून्यवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन है, मतलब शून्यवाद के सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन को माना जाता है। नागार्जुन द्वारा माध्यमिक कारिका इस संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है।
ठीक है। अब देखिए शून्यवाद क्या है, तो जो अवर्णनीय या अव्यक्त है वही शून्य है, जिसे बुद्धि जानना व स्वरूप को समझना, मतलब जिससे बुद्धि को जानना व स्वरूप को समझना मुश्किल है, क्योंकि शून्य चतुष्कोटि से भिन्न निरपेक्ष तत्व है। चतुष्कोटि किसी पदार्थ के स्वभाव का वर्णन 4 कोटियों द्वारा किया जाता है, इन्हें चतुष्कोटि कहते हैं। जैसे देखिए पदार्थ है अस्ति मतलब सत, दूसरा पदार्थ नहीं है असत नास्ति, ठीक। अब तीसरा हो गया पदार्थ है और नहीं है, तो तत्उभय या सद तत्। चौथा हो गया पदार्थ है और नहीं है नोभयम मतलब सद सत भिन्न। इस प्रकार शून्यवाद का जो है इन चतुष्कोटियों के द्वारा जिस मतलब जो किसी वस्तु या पदार्थ के स्वभाव का वर्णन हम इन 4 कोटियों द्वारा करते हैं, इसीलिए उसे हम चतुष्कोटीय कहते हैं। तो शून्यवाद का वर्णन बुद्धि की इन 4 कोटियों द्वारा किया जाता है, जो भी मैंने आपको बताया। शून्य परम तत्व है, निरपेक्ष तत्व है। इस प्रयोग को 2 दृष्टियों से किया जाता है, मतलब शून्य का जो परम तत्व है इसको हम 2 दृष्टियों से देखते हैं, जैसे एक व्यवहारिक दृष्टि, एक पारमार्थिक दृष्टि। तो इस प्रकार जो है ये हो गए जो बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय। देखिए बौद्ध दर्शन जैसे हीनयान, 2 संप्रदाय हुए शुरू में, हीनयान और महायान। तो वैभाषिक जो है हीनयान में वैभाषिक और सौतांत्रिक आते हैं, महायान में योगाचार, विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद। तो आज मैंने आपको इन 4 संप्रदायों के विषय में शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी कि आपको सभी दर्शनों का ज्ञान करवाती रहूँ, बताती रहूँ। बस आप एक मेरा हौसला बनाए रखिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके हमारे इस मेहनत को सफल बनाइए, यही आपसे अनुरोध है। थैंक यू, धन्यवाद।